मुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जन्मान्तरशतन्व्याधितरतः चौर्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परणेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा बाबा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग सातवें स्कंध से सातवें स्कंद के द्वादशो अध्याय का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मंथन भी करेंगे। सातवें स्कंद में कितने अध्याय हैं मालूम है? 15। तो अभी हम 12वें अध्याय पे चल रहे हैं। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। तो 12वें अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। 13वें अध्याय यति धर्म का निरूपण। इसी अध्याय में अवधूत और प्रहलाद महाराज का संवाद होगा। 14वें अध्याय गृहस्थ संबंधी आचरण और 15वें अध्याय में गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। तो गृहस्थों के लिए भी मोक्ष संभव है, वो हम लोग समझेंगे अगले 2-3 दिन में। आज के लिए श्री नारद वाच। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोहितम आचार दास वत नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृद
सायं प्रातः उपासीत गुरुवन्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्धे च यत्भाग जपन् ब्रह्म समाहित छन्दांसि धीयत गुरोः आहुतश्चेतसु यन्त्रतः उपक्रमे अवसाने च चरणौ शिरसा नमेत। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने तो यहाँ पे दो आश्रम का वर्णन होगा, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। तो पहले ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य कौन रहता है? जो गुरुकुल में रहता है। 5 साल से 25 साल की आयु, 5 साल से 25 साल की आयु स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य और गुरुकुल में रहने जैसी आयु होती है। गुरु के साथ रहना होता है। गुरु देव के चरणों में उनको श्रद्धा अनुराग रखना होता है। इंद्रियों को वश में रखकर अपने को दास मानते हुए छोटा मानना है। और गुरु जी के हित के कार्य करता रहता है। गुरु जी के हित के और उनके हित का कार्य, अर्थात गुरु जी के हित का कार्य। गुरु जी के चरणों में विश्वास, श्रद्धा, अनुराग और उनके हित के कार्य करता रहे। देखो, ज्ञान हो जाने पे वस्तुतः व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, लेकिन जब तक अज्ञानता होती है तब तक भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। भगवान भगवत स्वरूप गुरु के साथ जुड़ना होता है। अज्ञानता में भगवान कौन है? हमारे गुरु ही भगवान होते हैं। और जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत ज्ञान, तो आपके इष्ट बन जाते हैं भगवान।
लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, भगवत ज्ञान नहीं हुआ है, गुरु ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक गुरुदेव ही भगवान के स्वरूप हैं। और गुरु स्वरूप में भगवान आते ही हैं अज्ञानता को नष्ट करके स्वयं प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए 5 से 25 साल की जो आयु होती है, 5 से 20 या 25 जो कह लो, वो अज्ञानता भरी आयु होती है। 5 साल के बच्चों को क्या ज्ञान, उसको न अपना कल्याण का ज्ञान होता है, न उसको अपना परम अर्थ का ज्ञान होता है, न उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उसके जीवन के उद्देश्य क्या है इसका भी पता नहीं होता है। माया मोह, न तो प्रकृति का ज्ञान होता है न ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसी मूढ़ अवस्था होती है 5 साल की अवस्था। उसको प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है, प्रकृति में क्या उसको नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा, यह भी ज्ञान नहीं होता है 5 साल से आगे के बच्चों को। तो इसलिए गुरुकुल में जाकर के गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु को ही ईश्वर मानते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रेम अनुराग रखते हुए, अपने को छोटा दास मानते हुए, और देखो, इंद्रियों को वश में रखकर, अर्थात 5 से 5 साल के बाद ही इंद्रिय वश में रखना चाहिए। 5 साल के बाद ही इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में कैसे रखा जाता है? अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो बिना गुरु जी से पूछे ना खाएं। कुछ करने की इच्छा हो, बिना गुरु जी से पूछे ना करें। कुछ बोलने की इच्छा हो तो गुरु जी से आज्ञा प्राप्त करें। कुछ कहने की इच्छा हो तो भी कोई भी काम गुरु से बिना पूछे नहीं करना चाहिए। गुरुकुल में बच्चों को इंद्रियों को वश में रखना इसलिए होता है। 5 साल से बच्चों को गुरुकुल में जाना चाहिए, 8 साल के बूढ़े को भी जाना चाहिए। 8 साल, तुम 8 साल के बूढ़े नहीं हो गए हो? इधर आओ। तो इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये 8 साल का हो गया है, इसको 5 साल में गुरुकुल जाना चाहिए। क्योंकि गुरुकुल में जाएगा तो कुछ भी खाने से पहले गुरु से पूछना चाहिए, कुछ भी पीने से पहले गुरु से पूछना चाहिए, उठने बैठने सोने जाना है तो गुरु से पूछ के, गुरु आज्ञा करे कि अब सो जाओ तो सो जाओ, गुरु आज्ञा करे यही खाना है तो यही खाना है, गुरु आज्ञा करे ऐसे करना है, ऐसे करना है। मतलब गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है, गुरु जो कहे वो करना पड़ता है। ये नहीं कि गुरु कहे खिचड़ी खाने के लिए, तुम कहो मुझे पनीर चाहिए, मटर पनीर। गुरु कहे तुम आज जो है क्या खा, आज तुम क्या खाओगे? नहीं, आज जो है तुमको खिचड़ी खिलाया जाएगा मैं नहीं खाऊंगा और खिचड़ी ही खाना है। मैं नहीं खाऊंगा कभी खिचड़ी। ऐसे कैसे? तो फिर कैसे हो गया? देखो ये हाल होता है। जब 5 साल में बच्चों को नहीं गुरुकुल में डालोगे तो 8 साल के बच्चे ऐसे ही जवाब देंगे, फिर गधे बन जाते हैं। समझे? और गधा कभी को अपने गधा बोलेगा नहीं। जैसे चोर अपने को चोर नहीं कहता, वैसे गधा कभी अपने को गधा नहीं कहेगा। तो ये देखो, ये कह रहा है गधा है, लेकिन ये कह रहा है गधा नहीं हूं। आज से बात मान लो, गधा नहीं बना। तो देखो क्या लिखा हुआ है इधर देख। तो इंद्रियों में बस में ब्रह्मचारी की आयु 5 साल से शुरू हो जाती है और ये आयु 20 से 25 साल तक जाते हैं। और इंद्रियों को वश में रखना होता है, अपने को छोटा दास मानना होता है। दास का मतलब क्या? जो कहा जाए वो करे। गुरु जी कहे पैर दबाओ तो ठीक है, गुरु जी पैर दबा देंगे। गुरु जी कहे एक लोटा पानी लाओ, अब तुमको मैं बोलता हूँ एक लोटा पानी लाओ, तुम कहते हो मैं नौकर हूँ, तो यही ये गधापंदी है। हाँ,
गुरुजी के पास रह करके ऐसा बोलना गधापंदी है। अच्छा तो आप भी गधा हो फिर तो। क्यों? मैं अपने गुरु की बात मानता हूँ ना। नहीं, मैं गधा हुआ तो आप भी तो गधे हो। आप गधे की सुनो, आगे देखो भागवतम में तो कहते हैं गुरु जी के हित का कार्य करता रहे, गुरु जी को जिसमें खुशी हो वही कार्य करता रहे, गुरु जी को अप्रसन्न न करे, ऐसा बताया है ब्रह्मचारी को। बोला कि सुबह शाम, सायंकाल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य, श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे। सुबह और शाम क्या करना है? सायंकाल और प्रातःकाल गुरु की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, श्रेष्ठ देवताओं की उपासना, और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। 5 साल में ही गायत्री हो जाती है, मालूम है? विद्या आरंभ 5 साल में होता है, तो पहले गायत्री होता है, गायत्री के बाद गुरु को सौंपा जाता है। गायत्री संस्कार हो जाता है, फिर गुरु को सौंप दिया जाता है, बच्चे गुरु के पास चले जाते हैं। और सुबह सुबह क्या करना चाहिए? गायत्री का जप करना चाहिए। तुम गायत्री का जप करते हो? तो फिर मैं तो करता हूँ, अभी मैंने किया। तुम गायत्री का जप नहीं करते हो? तुमको तो जनेऊ भी नहीं हुआ 5 साल में, 8 साल के हो गए, तुम जनेऊ भी नहीं हुआ। जनेऊ भी नहीं हुआ, जा अपने अपने माता पिता को बोल जनेऊ करने के लिए। तो ये कोई संस्कार, 16 संस्कार में एक जनेऊ संस्कार है। अभी इस बच्चे के 8 साल हो गया है, इसको जनेऊ नहीं हुआ है, 5 साल में जनेऊ हो जाना चाहिए। 5 साल में जनेऊ नहीं हुआ तो 8वें साल में तो हो ही जाना चाहिए। 5 से 8 साल के बीच में, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, हालांकि ये अभी डिले नहीं है, 8 साल में बच्चे जाते हैं गुरुकुल में। 8 साल की जो एंट्री होती है ना गुरुकुल में, वो लेटेंट एंट्री होता है, लेटेंट एंट्री, लेटेंट मतलब देर से। और 5 साल में होता है ऑन टाइम एंट्री। ऑन टाइम एंट्री होगी ही नहीं फिर और तो। कभी कभी 4 साल में हो जाता है बिफोर टाइम एंट्री, प्री, समझे? और मैं एक चीज बताऊं, गुरुकुल में तो बस सेकंड स्टैंडर्ड से लेते हैं और वो 7 इयर्स के होंगे। हाँ, तो 7 ईयर्स का हो गया तो 8 साल का हो गया ना, तो तेरे पर जन्म संस्कार होना चाहिए। हाँ, 1 साल में नहीं होता कुछ भी। तो इसलिए जनेऊ संस्कार अभी 8 साल में, इसका डिले नहीं हुआ है, 8 साल में इसको अभी उपनयन कर देने से क्या होता है? उपनयन करने से, गायत्री देने से बुद्धि ठीक होती है। अब इसको उपनयन किसने किया नहीं, अब सीधा गुरुकुल भेज रहे हैं, बुद्धि कैसे ठीक होगी? गायत्री दीक्षा होती है, विद्या आरंभ की दीक्षा होती है, 16 संस्कार का एक संस्कार है। वैसे तो हमारे हरे कृष्ण वाले 16 संस्कार, 16 संस्कार, 16 संस्कार खूब बोलते रहते हैं, गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार। अभी इसको ये संस्कार करवाया ही नहीं, क्या करवाना चाहिए? मेखला पे अभी अभी बताऊंगा मैं क्या हो, कैसे होता है ये संस्कार, ये बताएंगे अभी, नारद जी बताएंगे। हाँ नारद जी। ये रहे नारद जी। अरे नारद जी तो सामने दिख रहे हैं ना। अरे ये सब क्या है, नारद जी बोल रहे हैं, जी। ठीक है। उनका नारद जी और बोलने भी तो चाहिए। गुरु जी, चुपचाप भागवत में सुनते हैं, चुप हो। गुरु जी जब बुलावे, गुरु जी जब बुलावे तो डिसिप्लिन में आना चाहिए। गुरु जी बुलाए तो आराम से सर झुका के आना चाहिए, अनुशासन में। और गुरु जी कहे बैठो पढ़ने के लिए तो बैठ पढ़ना चाहिए। पाठ के प्रारंभ, वहां बिठाओ, पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करना चाहिए। सुनो, पूरा पूरा डिसिप्लिन बताया है, पूरा डिसिप्लिन बताया है कि जब गुरु जी पढ़ने के लिए बुलावे तो आना चाहिए और प्रणाम करके बैठना चाहिए। और जब पाठ स्वाध्याय वेद अध्ययन खत्म हो जाए तो अंत में क्या करना चाहिए? फिर से सर टिका के प्रणाम करके आज्ञा लेनी चाहिए आगे की। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करना चाहिए। सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांगकर लावें और उसे गुरु जी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें, और यदि कभी आज्ञा ना दें तो उपवास कर लें। देखो क्या है, यदि गुरु जी आज्ञा दे तभी भोजन करें, और आज्ञा ना दे तो भूखे रहें, उपवास कर लें। ऐसी इंद्रिय संयम का अभ्यास शुरू से होना चाहिए, समझे?
यहां तक कहा गया है कि गुरुजी जब कहे खाने के लिए तो खाना चाहिए, समझा? गुरुजी जब बोले खाना चाहिए तो खाना चाहिए, गुरुजी बोले नहीं खाओ तो भूखे रहना चाहिए, ऐसा बताया है। नारद जी बोले और अपने शील की रक्षा करे। अच्छा, अधिक भी ना खाए, थोड़ा खाए, मटर पनीर ना खाएं, हैं, ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जी खाएं, फल फूल खाएं, समझे? अपने कामों को और जो बातें गुरुजी कहे उसको चुपचाप मुंह बंद करके सुनना चाहिए। अपने कामों को निपुणता से करना चाहिए, अपने कामों को श्रद्धा से करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। ये देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी कह रहे हैं। छठे श्लोक में देखो, सुशीलो मित भोग दक्ष श्रद्धानुचितेन्द्रिय यावदर्थम व्यवहारेत स्त्रीषु स्त्री निजेषु तेषु च। और सुनो, स्त्री और स्त्री के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। इसलिए जब विद्या अध्ययन शुरू हो जाए, जब जनेऊ हो जाए, गायत्री दीक्षा हो जाए, गुरुकुल में चले जाएं, तो 20-25 साल से पहले गुरु जी के आश्रम से नहीं लौटे घर में। क्योंकि अगर लौटे तो एक दिन के लिए या एक संध्या के लिए, एक घड़ी के लिए, एक मुहूर्त के लिए घर पे आए, माता पिता से मिले, चले जाएं। क्योंकि विद्या अध्ययन के समय में स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले के साथ नहीं रहना चाहिए। तो घर में आएगा तो घर में पिता क्या है, माता के साथ रहते हैं, स्त्री के साथ रहते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए घर में माता पिता का भी संग करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का संग बिल्कुल भी नहीं। माता गुरु जी के गुरुद्वारे पे जाके दर्शन कर ले बच्चों का, ठीक है। बच्चे आते हैं घर पे तो एक दो मुहूर्त के लिए मिले फिर चले जाए, रुके ना बिल्कुल। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। स्त्री मात्र का चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान होती है। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। जो साधन करने वाले लोग होते हैं, बड़ी मेहनत और प्रयत्न से साधन करते हैं, मन को निग्रह करके, मन को संयम करके साधन करते हैं, उसके मन को कैसे क्षुब्ध कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं ये स्त्री चर्चा। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है उसको स्त्री चर्चा से बचना चाहिए। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावें। ब्रह्मचारी अगर बाय द वे गुरुकुल में स्त्रियां हैं, मान लो गुरु माता है या गुरु जी के पुत्री हैं, तो कोई भी यदि युवती गुरु कुल में रहते हैं तो गुरु पुत्री हो या गुरु पत्नी हो, ये बाल सुलझवाने का काम, शरीर मलवाने का काम, स्नान करवाने का काम, उबटन लगवाने का काम, तेल लगवाने का काम, ये सब कार्य नहीं करवाना चाहिए। स्त्रियों को बताया है आग के समान। 9वें श्लोक में देखो क्या कहा है, नवः अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समापुमान सूतामपि रहो जहिया धन्यता यावत अर्थकृत। नारद जी कहते हैं स्त्री आग के समान होती है और पुरुष घी के समान। एकांत में तो कभी कन्या के साथ भी, अपने बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। माना कि एकांत में नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है तो नहीं रहना चाहिए। इंद्रियां बलवती होती है, बहुत सारे साधना करने के बावजूद भी चित्त का चोरी हो सकता है और इंद्रियां भटक सकती है। जब तक यह जीव, नारद जी कह रहे हैं, यावत आत्मनियम समारोप्य, जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता।
स्त्री पुरुष का जो भेद है ये द्वैत भेद है और ये शारीरिक भेद है। और जो व्यक्ति प्राकृत शरीर के स्तर पर है, जिसकी बुद्धि देहात्म में है, देह को ही आत्मा मानता है, वह पुरुष और स्त्री में भिन्नता देखता है। लेकिन जब जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात देह इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है उसकी चेतना, तो वह जो द्वैत है पुरुष और स्त्री का, यह मिट जाता है। तब तक नहीं मिटता है जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। और जब तक नहीं मिटता है तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। तो बोले कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, आत्मज्ञान ना हो जाए, शरीर और आत्मा का ज्ञान ना हो जाए, तब तक निश्चित ही भोग बुद्धि बनी रहेगी। और एक बात बताऊं, इसका मतलब ये नहीं कि आत्म साक्षात्कार जीव को हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर वो स्त्री के साथ संग कर सकता है, नहीं। आत्म साक्षात्कार करने के बाद तो स्त्री के संग करेगा ही नहीं। और यदि करने का मौका मिला भी तो वह आत्मा के स्तर पे होगा, वह शरीर के स्तर पे नहीं होगा, शरीर के स्तर पे नहीं होगा। ये सब शील रक्षा आदि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। बोले कि ये जो शील रक्षा है, शील रक्षा इसको कहते हैं, शील कहते हैं, शील रक्षा मतलब नो एडल्ट्री, किसी प्रकार का अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र का रक्षा करना चाहिए। और ये शील की रक्षा तो सन्यासी के लिए भी है और गृहस्थ के लिए भी है, सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, वानप्रस्थी के लिए भी है। शील रक्षा सबको करनी है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यास हो। चारों आश्रम के लोगों को शील की रक्षा करनी चाहिए। शील को अंग्रेजी में और क्या कह सकते हैं बताओ? चेस्ट रहना चाहिए, चेस्ट है ना, यही कह सकते हैं, चेस्ट रहना चाहिए, चरित्रवान रहना चाहिए। और यह ज्ञान बच्चों को बचपन से देना चाहिए, 5 7 8 9 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12, हर वर्ष में यह ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, कुछ चैप्टर्स बच्चों को हर साल रिपीट करना चाहिए, जैसे नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, ब्रह्मचर्य सूत्र। ये सब चैप्टर तो बच्चों को हर साल, जब तक वह 16 साल से 18 साल तक का ना हो जाए तब तक हर साल इसका रिपीटेशन होना चाहिए। क्योंकि एक बार कर दोगे, एक बार बता दोगे ब्रह्मचर्य के नियम, एक बार बताओगे योग सूत्र, एक बार बता दोगे ब्रह्म सूत्र, एक बार बता दोगे, ये सब सूत्र फिर भूल जाएंगे। इसलिए ये सब चीजें जो है बहुत छोटी छोटी है, जैसे नारद भक्ति सूत्र बहुत छोटा है, पतंजलि योग सूत्र बहुत छोटा है, ब्रह्मचर्य सूत्र भी रिपीट कर सकते हैं। ये 5 साल से ही बच्चों को हर साल ये कुछ सूत्र तो रटवाने ही चाहिए। ये अलजेब्रा के सूत्र रटने का कोई फायदा नहीं है, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर, a+b, a³ b³ c³ ये सब रटवाने का फायदा नहीं है। फायदा होगा, बुद्धि को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन जो जरूरी का सूत्र है पहले, वो है ब्रह्मचर्य सूत्र, भक्ति नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र। ये सूत्र सब जो है बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए और हर साल इसका अभ्यास होना चाहिए, हर साल इसका क्रैश कोर्स होना चाहिए, ताकि भूले नहीं। 18 वर्ष तक, 18 19 20 वर्ष तक
समझे? नारद जी के बताए हुए मेथड से यदि गुरुकुल में काम करा जाए तो मतलब ही नहीं है कि कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए। समझे? हम लोग गलत रास्ते पे चले गए, क्यों चले गए? बचपन से ही ज्ञान नहीं दिया गया, बचपन से ही ज्ञान नहीं दिया गया भागवतम का, बचपन से भक्ति का ज्ञान नहीं दिया गया। और बचपन से इसलिए नहीं दिया गया कि पिताजी को नहीं दिया गया, पिता के पिता ने नहीं दिया, उसके पिता ने नहीं दिया, उसके पिता ने नहीं दिया। ये तो परंपरा चली आती है ना। जैसे मूर्खों की परंपरा चलती है, वैसे जैसे विद्वानों की परंपरा चलती है, वैसे ही मूर्खों की भी परंपरा चलती है। जैसे विद्वान का बेटा विद्वान होगा, उसका बेटा विद्वान होगा, उसका बेटा विद्वान होगा, वैसे ही मूर्खों की परंपरा चलती है कि मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा, मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा, मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा। एवं परंपरा प्राप्तिम, तो मूर्खता भी परंपरा से आती है। समझे? ये तो ये तो भगवान का कोई इत्तेफाक हो जाता, भगवान की कृपा हो जाती है, ये संजोग हो जाता है कि बच्चा भक्ति में आ जाए, बच्चा भगवत ज्ञान में आ जाए एक्सीडेंटली, अपने कर्म प्रारब्ध कृपा से, तो ये चेंज हो जाता है। वरना ये मूर्खों की परंपरा चलती रहती है, अज्ञान की परंपरा चलती रहती है। और ये चल रहा है, शहर में, गांव में, अहीरों की बस्ती में, कहीं भी जाओ ये परंपरा चल रही है। अब मान लो भक्त है तो भक्त अपने बच्चों को क्या सिखाता है शुरू से? भागवत। वो बच्चा बड़ा होगा अपने बच्चों को भागवत सिखाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, और ऐसी सोसाइटी, इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया, कोई मठ नहीं बनाया है। ये अलग की बात है कि सोसाइटी में मठ बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, बहुत अधिक मंदिर बन रहा है, लेकिन समाज का निर्माण मुख्य उद्देश्य था इस्कॉन का, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि इस सोसाइटी में आगे आने वाला जो पीढ़ी होगा वह भी कृष्ण तत्व का ज्ञान लेगा, वह भी भक्ति तत्व का ज्ञान लेगा, वो भी भागवत ज्ञान लेगा, और इस प्रकार से ज्ञान आगे बढ़ेगा, फैलेगा। तो अपने सोसाइटी में तो प्रचार होंगे ही होंगे, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में बाहर के लोगों के साथ भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के समाज में या उसके संबंधी में, उसके रिश्तेदारी में मूर्ख लोग तो हैं ही। अरे आप लोग कृष्ण भक्ति में आ गए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके जानने वाले में कोई मूर्ख नहीं है, जो अविद्या जनित नहीं है। आप देखोगे तो ज्यादातर रिश्तेदार आपके ऐसे ही होंगे जिनको भगवत भक्ति पता ही नहीं है। ऐसा कोई यहाँ बैठा है कि नहीं नहीं मेरे सारे रिश्तेदार भगवत भक्त में हैं, सब बढ़िया है, जय जय है। ऐसा कोई नहीं यहाँ पे बैठा हुआ जो कहे कि हमारे सारे रिश्तेदार भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और भगवत ज्ञान से परिपूर्ण है, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है। तो इसलिए आपका प्रचार अपने ही रिश्तेदारों से शुरू होता है। आप दुनिया को मत देखो ना, अपने रिश्तेदारों में प्रचार करो पहले। हर व्यक्ति अपने अपने रिश्तेदारों में भगवत ज्ञान का प्रचार करने लग जाएगा तो संसार तो ऐसे ही प्रचारित हो जाएगा। काहे को किसी दूसरे अनजाने के पीछे पड़ना, और अनजान के पीछे पड़ोगे तो फिर वही कहलाओगे, रेडिकल्स कहलाओगे। फिर वो कहेगा नहीं तू मेरी जान, वो आपको कहे नहीं आप मेरी जान। मतलब ये हॉट एंड कोल्ड हो गया। हॉट लीड कोल्ड लीड होता है, जैसे मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग। आप लोगों ने यहाँ मार्केटिंग किया है? नहीं किया है? मार्केटिंग में दो दो प्रकार के लीड होते हैं, हॉट लीड, कोल्ड लीड। कोल्ड लीड उसको कहते हैं जिसको आप नहीं जानते हो, अनजान है, आपको रिलेशन पहले बनाना है। कोल्ड में रिलेशन बनाना होता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है बिफोर सेलिंग एनीथिंग। बट हॉट में क्या होता है, रिलेशन बना होता है, बस आपको प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन देना है, रिकमेंड करना है, वो बाई कर लेगा। ऐसे ही रिश्तेदार जो होते हैं भगवत ज्ञान के प्रचार के लिए हॉट लीड हैं। आपका रिश्ता ऑलरेडी है, आप कहोगे तो 1 मिनट के लिए आपके यहाँ आएंगे सुनने के लिए, आप जाओगे तो आपको कम से कम भगाएंगे तो नहीं, कम से कम बुलाएंगे, बिठाएंगे, और फिर आपकी बात भी सुनेंगे। बेशक अच्छा ना लगे, बुरा लगे, बात की बात है, लेकिन आपको बताएंगे जरूर, आपकी बात सुनेंगे जरूर। रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो बात की बात है।
लेकिन आपकी सुनेंगे जरूर। हॉट लीड में यही होता है, आदमी सुनता है, बिकॉज रिलेशंस पहले से बनी होती है। कोल्ड में क्या होता है, पहले आप उनको धीरे धीरे बुलाओगे, प्रसाद खिलाओगे, हाय हेलो करोगे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, फिर जाकर के वो आपको जान पहचान होगा, रिलेशन ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तब जाकर के आपको आपकी बात सुनेगा। तो पहले हॉट लीड कौन है आपका भगवत ज्ञान को प्रचार करने के लिए? अपने रिश्तेदार। तो अपने रिश्तेदार के बच्चों को बताओ, अपने रिश्तेदार के लोगों को बताओ, जानने वालों को बुलाओ, जैन किन प्रकरण, चलो प्रसाद बनाओ, भगवान का कीर्तन करो और अपने जानने वालों को बुलाओ, आ जाइए, हमारे यहाँ पूजा है। किसका? सत्य नारायण भगवान का। भगवान ही सत्य हैं और वही नारायण है, नारायण ही सत्य हैं। तो सत्य नारायण भगवान का पूजा है, सब रिश्तेदार आ जाएंगे आपके पास। सत्यनारायण भगवान का पूजा है, उसमें भगवत कथा कर दो, गीता के प्रवचन कर दो, बता दो सत्य क्या है, नारायण क्या है, भगवान क्या है, तीन शब्द बता दो। सत्य नारायण भगवान। भगवान क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नारायण क्या है? सह एव नारायण पुरुष आदि नारायण। और सत्य क्या है? धर्मैव सत्य नारायणम भगवत इति सत्यनारायणम। ये तीन ज्ञान दे दिया आपने, तो हो गया ना सत्यनारायण पूजा। सत्यनारायण, अब वो सत्यनारायण बुलाए, सत्यनारायण व्रत कथा किया, वो एक कन्या थी, वो ऐसी थी, उसकी पति बिजनेस लॉस हो गया, उसको किसी ने कहा सत्यनारायण का व्रत करवाओ, उसका बिजनेस चलने लगा, वो जेल में था, तो किसी ने कहा, पंडित मिल गया कि सत्यनारायण की कथा कराओ, तो वो उसका जेल से उसका पति छूट गया। ये सब कथा करने का कोई फायदा नहीं है। लीलावती कलावती, है ना? सत्यनारायण व्रत कथा में आता है ना लीलावती कलावती, है? आप लोगों को पता है सत्यनारायण व्रत में लीलावती कलावती का एक कहानी आती है? तो अभी सत्यनारायण व्रत कथा में लीलावती कलावती की कहानी सुन लिया, उससे कुछ क्या सीखा क्या? बस भूरा प्रसाद लिया, या प्रसाद लिया चलते बने हाथ, क्या फायदा है? तो सत्यनारायण व्रत कथा आप करवाया, लेकिन फायदा क्या मिला? भगवान के प्रति भक्ति बढ़ी? कथा तो वह होता है जिसमें भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, भगवत ज्ञान हो, भगवान के लीला से कुछ सीखने को मिले, हैं? यहाँ तो ये मिलेगा सीखने को, अच्छा ये कहानी सुनवाने से लीलावती की पति छूट गई, तो हमें अगर कुछ चाहिए तो हमको भी यही कहानी सुनाना है। बस एक ट्रेडिशन बन गया। क्या बन गया वो? एक कस्टम बन गया। हाँ, लीलावती कलावती का। तो सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? तो सत्यनारायण व्रत कथा के नाम पे लोगों को बुलाओ, और सत्य क्या है, नारायण क्या है, और भगवान क्या है, सत्यनारायण भगवान, और भगवत कथा क्या है, भगवत कथा की महिमा क्या है, ये बता दो, और प्रसाद खिला दो, और पहले दिन इतना ही कह के भेज दो। मैं बताता हूँ, वो कथा मत करो। हाँ, धन्यवाद। उसका महात्म्य ये है। और कथा मैंने एक बार सुना था, ये भागवतम जो है यही सत्यनारायण की कथा है। और क्या, और क्या। तो वो जो सत्यनारायण कथा है, आप आपने सुना है वो लीलावती कलावती ये सब उसमें आता है। तो नहीं, उसमें 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 माता जी, उसमें 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 महात्म है, महात्म से भी अधिक, देखो महात्म से भी अधिक उसके अंदर में सकाम भक्ति, सकाम रिचुअल्स है, सकाम रिचुअल्स है, यू नो। वो एक महात्म से भी अधिक रिचुअल्स है माता जी। सत्यनारायण व्रत कथा को इन्होंने रिचुअल्स बना दिया, वो भी सकाम, कामना के साथ, ठीक है। और महात्म में तो क्या होता है मालूम है? महात्म में तो रिचुअल से ऊपर की चीज है। भगवान का जैसे भागवत है, भागवत का महात्म्य में दो, तो महात्म्य में जो है प्रेरित करता है भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन सत्यनारायण की व्रत कथा भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता ही नहीं है। महात्म्य वह है जो भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करे, भगवान की महिमा गुण लीला को गायन करने के लिए प्रेरित करे, उसको महात्म्य कहते हैं। लेकिन यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा में क्या होता है कि सिर्फ सकाम, कि आज ये कामना है कर लो,
है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, वो महात्म्य है, लेकिन महात्म्य का एक क्या बोलते हैं, टिमिड, या क्या बोलते हैं उसको, डिम डिम फॉर्म में है वो। और उसमें भी प्रचार हो सकता है, उसको भी अगर कोई भक्त करे सत्यनारायण व्रत कथा तो उसमें प्रचार कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग उस महात्म्य को बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं ही नहीं। जो ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा कराते हैं वो भगवान के भक्त हैं ही नहीं, तो उसमें भगवान की भक्ति कहां से दिखाएंगे? बराबर है ना? तो समस्या है कि वही महात्म्य, वृंदा देवी का महात्म्य आप किसी भक्त से सुनो तो भक्ति का आनंद मिलेगा, करने का मन करेगा। और किसी भक्त नहीं है उससे करो, कार्मिक है, कर्मकांडी है, उससे सुनो तो आपको क्या पता चलेगा भक्ति क्या है? वो तो बस एक स्टोरी फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें वही बात है ना कि भक्तों के द्वारा, और दुख की बात है कि ब्राह्मण भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं किया। और जब ब्राह्मण भगवान की भक्ति से नहीं, इसलिए ब्राह्मण को भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, ताकि वो कुछ भी कराए, संसारी लोगों को, गृहस्थ को कोई भी कार्य कराए, कोई भी संस्कार कराए, तो उसमें भगवान की भक्ति ही दिखाया जाए, भगवान की ही कृपा दिखाया जाए। और ये कब होगा? जब ब्राह्मण भक्त होंगे। यहाँ ब्राह्मण तो भक्त है नहीं, भक्ति का ज्ञान है नहीं, लहसुन प्याज मांस मदिरा खाने वाला ब्राह्मण होते हैं, पेटू लालची। चलो पेटू लालची तो सब है, लेकिन कम से कम भगवत ज्ञान तो लो, और भगवत ज्ञान के मुताबिक सत्यनारायण व्रत कथा का उपाख्यान करो, अन्य व्रत आदि का उपाख्यान करो। हमने, आप शायद नहीं थे, हमने पहले रोहिणी व्रत का बताया। रोहिणी व्रत को भी भगवान से जोड़ के हमने बताया था कि ये कैसा इंपॉर्टेंट व्रत हो जाता है, कि इसको करने से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, और भगवान की इसमें कैसी लीला है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है उसके लिए भी शील रक्षा की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य को भी शील रक्षा की आवश्यकता है। हमारी बात यहाँ से इसलिए हम भटक गए थे क्योंकि मैं अपने ऊपर बता रहा था कि यदि हम लोगों को बचपन से ही ये भगवत ज्ञान, नारद जी का उपदेश, ब्रह्मचर्य के बारे में इतना भागवतीय रूप से, साइंटिफिक और स्पिरिचुअली, मोर देन साइंटिफिक, स्पिरिचुअली, डिवोशनली अगर समझाया होता, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल को उम्र में भी समझा दिया होता, कितना अच्छा होता। कितनी जिंदगी में गलतियां हुई वो नहीं हुई होती, जितना समय नुकसान हुआ भगवत भक्ति में वो नहीं हुआ होता, तुरंत भगवत भक्ति में आ गए होते नहीं। लेकिन खैर, डेस्टिनी, भगवान की कृपा जब होनी है तभी होती है। लेकिन भगवान की कृपा होनी होगी तब होगी, उससे पहले अपना प्रयास भी जरूरी है। एक्सीडेंटली कोई चीज हो जाए उसको रूल नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंटली भक्ति में आ गए वो रूल नहीं बन सकता है। प्रभुपाद जी ने इसको बिल्कुल खारिज किया है। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, सोसाइटी बनाओ और सिस्टमेटिक नॉलेज दो, डोंट वेट फॉर एक्सीडेंटली, लकीली, कोइंसिडेंटली टू गेट कृष्ण कॉन्शियसनेस। नो, प्रभुपाद जी अगर ये कहते कि नहीं नहीं ठीक है, जिसको भक्ति मिलनी है मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सोसाइटी बनाते ही नहीं। सोसाइटी क्यों बनाया? टू प्रोपेगेट सिस्टमेटिक एजुकेशन, सो दैट जिसके ऊपर कृपा नहीं भी है उसको भी कृपा मिले। देखो, एक तो होता है भगवत कृपा मिलती है तो उसको न चाहते हुए भक्ति मिल जाएगी। दूसरा होता है, दूसरा भक्ति भी मिल सकती है, कैसे बताओ? एक तो भगवत कृपा से भक्ति मिल जाएगी, पक्की बात है, भगवत कृपा से हो, भगवत कृपा होगी तो बेचारा कहीं भी जाएगा भक्ति मिल ही जाएगी। वो नरक में भी रहेगा तो वहां भी भक्ति करेगा, लेकिन ये भगवत कृपा है। लेकिन दूसरा एक और कृपा है जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति को कर सकता है, और वह कृपा क्या है? भक्त की कृपा। यदि भक्त का संग किया जाए तो ही भक्ति मिल जाती है, भक्त की कृपा से ही भक्ति मिलती है, और भगवान की कृपा से भी भक्ति मिलती है। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत ये चारों एक ही हैं। तो भक्तों के संग से भी होता है। किसी के नसीब में नहीं है भगवत भक्ति, लेकिन यदि वो किसी तरीके से येन केन प्रकारेण भगवान के भक्त के साथ रहने लग जाता है, या भगवान के भक्त का क्षण मात्र भी 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे 1 घंटे अगर कथा श्रवण का मौका मिल जाता है तो उसके ऊपर कृपा होने लगती है। क्योंकि जैसे ही भक्त के साथ रहेगा
भक्त कथा सुनाएगा, और कथा के सुनने के माध्यम से भगवान क्या होते हैं, शुश्रू तत्क्षणात् हृदय में आ जाते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। समझे? तो ज्यादा जो भक्त बनते हैं वो भक्त की कृपा से बनते हैं, भगवान की कृपा से भक्त बहुत कम लोग बनते हैं। आप इसको मानते हैं नहीं मानते हैं? आप मेरे इस बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। समझे? लेकिन देखोगे, इसलिए बहुत सारे भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपसे ज्यादा दयालु तो आपके भक्त हैं। भगवान को ऐसी ऐसी बात कहते हैं भक्त लोग, आपसे ज्यादा दयालु तो आपके भक्त हैं, आपसे ज्यादा कृपालु तो आपके भक्त हैं। आप तो क्षमा करो ना करो, आपके भक्त तो जल्दी क्षमा कर देते हैं, वैष्णव लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो क्रोधित भी हो जाते हो, दया करने में डिले करते हो, लेकिन देखो भक्ति देवी कितनी दयालु है, राधा रानी कितनी दयालु है। वो जीव पे सहसा दया करती हैं, सहज दया करती हैं। आपकी तो बहुत अर्चना किया जाए, पूजा किया जाए, तपस्या किया जाए तो भी शायद प्रसन्न आप नहीं हो, लेकिन भक्त तो बस भक्त के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से भक्त की कृपा मिल जाती है। बस भक्त को श्रद्धा करो, भक्तों में श्रद्धा रखो, संतों में श्रद्धा रखो, कृपा यूं मिल जाती है, सहजता से मिल जाता है। और आप तो भाई, आपको कोई तपस्या कर ले, कोई जग कर ले, कोई तप कर ले, तब भी आप नहीं मानने वाले, तभी आप प्रसन्न नहीं होते हो। अब बताओ, मैं आपके संग करूं या भक्त का संग करूं? भगवान ने भक्त से पूछा, भाई तू कहता है कि भक्तों का संग चाहिए, भक्त का संग क्यों चाहिए, मेरा संग क्यों नहीं चाहिए? तो भक्त ने कहा कि मैं आपका संग इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप बड़े कठोर हो, आपसे अधिक दयालु आपके भक्त हैं। आपके साथ रहूंगा, आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भक्त के साथ रहूंगा, आपकी कथा सुनने को मिलेगी। है? आप लोगों में से कितने लोग भगवान के साथ रहना चाहते हो, भगवान के भक्त के साथ रहना चाहते हो? जल्दी बताओ, हैंड्स रेज रेज द हैंड्स। बताओ, है? भगवान के भक्त के साथ रहना चाहते हो, भगवान के साथ रहना चाहते हो, भक्तों के साथ रहना चाहते हो? अच्छा, यहाँ कौन व्यक्ति है जो भगवान के साथ रहना चाहता है? बताओ। आप में से कोई नहीं है भगवान के साथ रहना चाहता है? भगवान के दासों के दास के साथ। हाँ, तो भक्त हो गया ना। तो भगवान के साथ कौन रहना चाहता है? तो भगवत धाम, जब भगवान के साथ रहना ही नहीं है तो भगवत धाम जाने की क्यों चिंता कर रहे हो? बताओ हिंदी में। आपको भक्त के साथ रहना है तो भगवत धाम जाने की क्यों चिंता है? आप तो ये कहो कि हे भगवान, हमको वहां ले चलो जहां आपके शुद्ध भक्त रहते हैं। ये चिंता नहीं। भगवान की लीला कथा के सामने, भगवान की लीला कथा के आनंद के सामने माँ के गर्भ का भी कष्ट कष्ट नहीं है, सुखद है, सुखद है, सुखद है। वही माँ का गर्भ कष्टप्रद है, लेकिन जब भगवान के भक्तों के साथ रहने के लिए यदि किसी माँ के गर्भ में आना है तो वह सुखद है, वह ब्लेसिंग्स है। जननी क्या क्या बोलते हो, जठरे सैनम जो कहते हैं ना, जठरे सैनम, ये जठरे सैनम ठीक नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों के संग के लिए किसी भी माता के गर्भ में जाना पड़े तो मैं कहता हूं वह वह दर्द अच्छा है, वह कष्ट अच्छा है। समझे? भक्तों का ये मूड होता है, मूड, MOOD। जैसी माता जी कहाँ जाना चाहती हो, भगवान के पास, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास? जल्दी बताओ। भक्तों के पास। हाँ, तो फिर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भक्त डरेगा है? नहीं। तो फिर आज के बाद से कोई नहीं बोलेगा कि प्रभु जी मुझे इसी जन्म में जाना है। अरे ठीक है। इस है, हाँ, और क्या? मुचकुंद, मुचकुंद, मुचकुंद को देखो कितना बढ़िया प्रार्थना करते हैं। हैं? हैं? प्रहलाद महाराज जी ने कितना बढ़िया प्रार्थना करते हैं। इसलिए बता रहा हूं, ए क्या कर रहे हो, देखो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, वहां बैठो।
बच्चे बंदर होते हैं। वहां बैठो, तू बंदर नहीं है, तू जा वहां बैठ। तो तुम बैठे रहो, तुम्हारे कान में तो जाएगी आवाज, नहीं चाहते हुए सुनोगे ही। एक काम करो, नहीं सुनोगे तो कान बंद कर लो, दोनों कान बंद करो। नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे भगवान इस पे कृपा करेंगे। जैसे कान में भागवत जाएगा ना, धीरे धीरे कृपा होगी इसके ऊपर। कृपा तो है, कृपा है जब तो राधा कुंड बैठा हुआ है ये। हाँ, कृपा तो है, बट थोड़ा सा ये थोड़ा माया का पर्दा जो है भी मोटा है, उसको धीरे धीरे भगवान पर्दा पतला करेंगे। चिंता ना करो। अच्छा ये बच्चा मालूम है, ये बच्चा जब मैं इससे मिला था 2019 में, तो ये 3 साल का था। और तब से इसको राधा कुंड वृंदावन, राधा कुंड जाना है, राधा कुंड जाना, रोता था ये वृंदावन के लिए। 3 साल में रोता था, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और देखो, वृंदावन के लिए कोई रोए, भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। देखो आज ये बच्चा वृंदावन में है ना, ये रोता था वृंदावन के लिए। 3 साल का बालक था ये, जब 2019 में मैं मिला था, तो ये वृंदावन के लिए रोता था। कोई साधु सन्यासी वृंदावन के लिए रोता है, ये रोता था वृंदावन के लिए। और देखो उस रोने का फायदा ये हुआ कि वृंदावन राधा कुंड में बैठा हुआ है ये कृपा है। और बाकी जो इसके बाहरी व्यवहार है ना, ये सब ये सब प्रारब्ध है, या ये सब इसका संस्कार है। ये संस्कार जलेगा भागवतम सुनने से, सत्संग करने से। और जैसे जैसे ये सब करता रहेगा, धीरे धीरे से सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, और फिर एकदम भक्त बन जाएगा। फिर राधा कुंड छोड़ ही नहीं सकता ये। ठीक है, बस कान खोल के रख, कान बंद मत करना। तो इसलिए मैं कहा कि शील की रक्षा करना बचपन से ही जरूरी है, 5 7 8 साल के बच्चे को ही। और इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमारम आचरित प्रज्ञो, अर्थात भगवत ज्ञान कौमार अवस्था से ही चाहिए। कौमार अवस्था कब से शुरू होता है? शिशु की अवस्था के बाद से कौमार अवस्था शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था कब होता है? वो होता है 0 to 5 ईयर, शैशव अवस्था। उसके बाद आ जाता है कौमार अवस्था। उसके बाद कौमार के बाद कौन सी अवस्था आता है? हम्म, युवावस्था है। तो कौमार के बाद युवा आ जाएगा, युवा के बाद क्या आ जाएगा? हम्म, ऐसे अवस्थाएं हैं बच्चों का। तो 8 साल में कोई इसको लेट नहीं है, लेकिन जरूरी है कि इसको अभी उपनयन संस्कार, विद्यारंभ गायत्री संस्कार होना चाहिए। गायत्री करे, गायत्री के बाद जनेऊ डाले। जनेऊ डालने से क्या होगा, इसको ध्यान रहेगा कि हमें गायत्री मंत्र करना है, हमें उपनयन वो करना है, क्या बोलते हैं, जल चढ़ाना है। ये हालांकि वैश्य कुल में है, लेकिन वैश्य कुल में क्या है, अच्युतम कुल है, इसके भक्त सब भक्ति है इस घर में। तो जो भी है, तो कम से कम नहीं, लड़की को गुरुकुल में जाना नहीं है। लड़की का गुरुकुल उसकी माता ही है बस, लड़की माता कुल में रहती है। ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे, सुनो, यहाँ कह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे, उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावे, उबटन न मले, स्त्री के चित्र को ना बनावे, या स्त्री के बनी हुई कोई चित्र को ना देखे, या स्त्री के बने हुए कोई काठ की पुतला को भी ना छुए, मांस और मद्य से कोई संबंध नहीं रखें, फूलों के हार, इत्र फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। ब्रह्मचर्य लाइफ में कोई आभूषण नहीं, कोई इत्र फूल नहीं है, ये सब नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बैठो, ठीक से बैठो। यदि सामर्थ्य है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। यदि यदि पैसे हो तो गुरु जो मुंह मांगे दक्षिणा मांगे देना चाहिए। तो मुझे दक्षिणा देगा? दक्षिणा देगा नहीं देगा? अरे बड़ा होगा तो पैसा होगा ना तेरे पास, है?
नाक में उंगली नहीं करेगा, कान में उंगली नहीं करेगा, ठीक है। हाथ धो के आओ, जाओ। तो गुरुकुल में दक्षिणा देना चाहिए, यार दक्षिणा देगा ही, इसका बाप देगा ना। हर साल फीस जाएगी 3 लाख रुपए। है कि नहीं? तो दक्षिणा ही हो गया, आजकल कलयुग की दक्षिणा वही है, फीस। कलयुग में दक्षिणा का क्या नाम है? फीस, FEES। तो इसके बाद उनकी आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु से पूछना चाहिए कि हे गुरु जी, हमको क्या करना है आगे। गुरु जी कहेंगे तू बेटा गृहस्थ बन, तो विवाह करके गृहस्थ बनेगा, आदर्श गृहस्थ बनेगा। अगर गृहस्थ नहीं बनेगा तो वानप्रस्थ बनेगा। और अगर गुरु जी देखेंगे कि बच्चा ब्रह्मचर्य के लिए ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहेगा। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहता है वो गुरु के आश्रम में रह जाता है। ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं व्यासासन पे, गोदी में नहीं, साथ में बैठ, इधर बैठ। जैसे बैठू जगह ही नहीं। जगह बनाता हूँ ना तेरे लिए, चल। वैसे 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 व्यासासन में तुमको अभी बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका? तो तो ऐसा है कि बोले कि ये गुरुजी गुरुजी जब कहेंगे तो गुरुजी जो है कितनी जगह है आपके पास? पूरा हो गया। गुरुजी अगर देखेंगे कि बच्चा ब्रह्मचर्य ही रहेगा तो वो अपने आश्रम में रख सकते हैं बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचारी, वो गुरुजी के आश्रम में ही रह जाता है, गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के मठ में। गुरुजी कहीं दूसरा आश्रम छोड़ते हैं तो वहां पे शिष्य को जिम्मेदारी दे देते हैं कि चलो तुम वहां चलाओ। तो ये ब्रह्मचारी लोग ही, गुरु के ब्रह्मचारी लोग ही ऐसे ही पैलट करके बैठो, तो वो करते हैं, ऐसा है। और जो गुरुजी अगर समझे कि नहीं ये गृहस्थ बनने लायक है, ये ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है, तो गुरुजी उसको आदेश करेंगे ठीक है तुम जाओ और योग्य वर वधु से विवाह करो और विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन बताओ। क्योंकि गृहस्थ जीवन के भी सारे तत्व बताए होते हैं गुरुजी अपनी शिक्षा में, ठीक है। और इस प्रकार से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में रहे या गुरुजी जहां भेजे वहां रहे। तो ब्रह्मचारी का काम क्या है? ब्रह्मचारी का माता पिता कौन है? गुरुजी है। तो गुरुजी जो कहें वही करें। आश्रम में रहना है तो आश्रम में रहो, कहीं दूसरी जगह आश्रम खोलना है तो वहां जाओ, किसी मंदिर में रहना है मंदिर में, तो गुरुजी के कहने पे ही चलना है बस। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, भगवान सब जगह समान है, फिर भी उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है। भगवान वैसे सब जगह है, लेकिन फिर भी अग्नि में, गुरु में, आत्मा और समस्त प्राणियों में विशेष रूप से विराजमान होते हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी हो अथवा गृहस्थ हो, विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेता है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, अब मैं ऋषियों के मत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ ऋषिज, वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूं। आप कहोगे ब्रह्मचर्य के बाद तो वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ के, गृहस्थ के बारे में बताएंगे, आगे बताएंगे, ठहरो। बोले कि वानप्रस्थ आश्रम का नियम क्या है कि इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक, महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम को जोती हुई भूमि में उत्पन्न करने वाले चावल, गेहूं, अन्न नहीं खाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम आज के डेट में कोई फॉलो नहीं कर सकता। आज के डेट में वानप्रस्थ आश्रम को फॉलो करना मुश्किल है। उसके लिए नियम बताया है कि जो वानप्रस्थी होता है उसको जमीन की जोती हुई अन्न से भोजन नहीं करना चाहिए, चावल गेहूं नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए पैदा हुआ अन्न जो हो उसे ही खाना चाहिए, उसे भी नहीं खाना चाहिए। मान लो कोई अन्न है या कोई फल है
जो पका नहीं है असमय नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी ना खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल आदि का ही सेवन करे। बताओ, वानप्रस्थ कोई कर सकता है? कोई वानप्रस्थ नहीं पालन कर सकता है कि नहीं? आजकल के वानप्रस्थ कैसा होता है कि घर संसार छोड़ दिया, एक लाल कपड़ा पहन लिया और घर से दूर चले गए, वही वानप्रस्थ हो जाता है। कभी कभी घर से बात भी करते रहते हैं। अच्छा, वानप्रस्थ चले गए, अगर पत्नी को छोड़ करके पुत्र के ऊपर, पुत्र की सुरक्षा में, तो वानप्रस्थ वालों को लौटने की आवश्यकता नहीं है घर पे। लेकिन यदि पुत्र न हो तो वानप्रस्थ लेने से पहले पत्नी को साथ में ले जा सकते हैं, और पत्नी भी वही करेगी जो पति करेगा। वानप्रस्थी पति यदि फल फूल खा के रहेगा तो पत्नी भी वही खा के रहेगी। इसलिए बहुत सारे वानप्रस्थी जब जंगल में जाते थे, उनके पत्नी भी होते थे, मुनि वृत्ति से रहते थे, स्वयं ध्यान करते थे, और पत्नी जंगल से लकड़ी फल इत्यादि लाती थी, ये सेवा करती थी। तो पत्नी रख सकते हैं वानप्रस्थ में साथ में, लेकिन वो सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, ना कि भोग के लिए। ब्रह्मचर्य पालन तो करना ही है। तो केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल का ही सेवन करना चाहिए वानप्रस्थी को। जंगल में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोड़स का हवन करें। नए नए अन्न फूल फल इत्यादि मिलने लगे, तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। मान लो कोई चीज पहले का इकट्ठा किया हुआ है, उसको छोड़ दे, यदि नए सीजन का आ गया हो फल फूल, तो अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही घर बनाए। वानप्रस्थी घर बना सकते हैं जंगल में, किस लिए? अग्निहोत्र के लिए। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए पर्ण कुटीर बना सकता है, या पहाड़ की गुफा का आश्रय ले सकता है। स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा का घाम का सहन करे। स्वयं कुटिया से बाहर रहे, लेकिन कुटिया बनाए तो सिर्फ अग्नि के लिए, अग्नि की रक्षा के लिए। शीत हो, ठंड हो, या आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, वर्षा हो, स्वयं बाहर रहे। सिर पर जटा धारण करे। केस, रोम, नख और दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए, तथा मैल को भी शरीर में से अलग नहीं। वानप्रस्थी को शरीर से मैल भी नहीं निकालना है, मैला कुचला शरीर ही रहना है। बताओ, कोई रहेगा आज की डेट में? कोई रहेगा बिना साबुन लगाए? रहेगा कोई ब्रह्मचारी वानप्रस्थी? नहीं रह सकते। तो नारद जी की ये बात सब सुन लो, आश्चर्य कर लो, इमेजिन कर लो, बाकी ये वानप्रस्थी और मिलने वाला नहीं। इसलिए कलयुग में सिर्फ गृहस्थ, कलयुग में तो गृहस्थ भी नहीं होंगे, ग्रह मेधी होंगे ज्यादा। कलयुग में क्या होंगे? इसलिए कलयुग में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम नहीं होंगे। चारों आश्रम का नाश होगा, क्योंकि चारों आश्रम भगवत प्राप्ति के लिए सक्षम है। इसलिए चारों आश्रम संभव नहीं है कलयुग में। इसलिए कलयुग के लिए एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? श्रीमद् भागवत धर्म, बस। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मन्य परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में चले जाओ, यही धर्म यहाँ पे चलने वाला है। इसी धर्म में सुरक्षित रहोगे। नहीं तो यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करोगे, ब्रह्मचर्य आश्रम बनोगे में रहोगे, तो वहां भी टेंटेड कहलाओगे, वहां भी आपका नुकसान हो जाएगा। गृहस्थ ग्रह मेधी है ज्यादा, गृहस्थ बनना बड़ा मुश्किल है, तो शायद ही कोई गृहस्थ बनेंगे। वानप्रस्थ बहुत मुश्किल है। सन्यास तो कलयुग में कोई हो ही नहीं सकता है। कलयुग में सन्यासी तो अलाउड ही नहीं है, शास्त्री मना करता है कलयुग में सन्यास लेना वर्जित है, शास्त्र ने कह दिया। तो आप लोग कहोगे कि फिर ये सन्यासी काहे को है? ये सन्यासी लोग जो घूमते हैं हमारे हरे कृष्णा में या और कृष्णा में, जो सन्यासी हैं, वो सन्यासी का क्या अर्थ है? तो ये सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं है, ये सिर्फ प्रचार कार्य के लिए सन्यासी हैं।
भगवान के नाम का प्रचार के लिए सन्यासी है बस। बाकी में सन्यास धर्म के पालन करने के लिए सन्यासी नहीं है ये लोग। मेरी बात समझ रहे हो? ये प्रचार कार्य के लिए है। क्यों? क्योंकि सन्यासी के वेशभूषा से लोगों की श्रद्धा बनती है। तो श्रद्धा डेवलप करने के लिए मात्र जन सामान्य में श्रद्धा को डेवलप करने मात्र के लिए सन्यासी का भेष और सन्यासी का सो कॉल्ड ये सब चल रहा है। लेकिन सन्यास धर्म वास्तव में शास्त्र तो अलाउड ही नहीं करता है कलयुग में, और ना कोई सन्यास का पालन कर सकता है। अरे कलयुग में गृहस्थ पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना मुश्किल है, हैं? सब ग्रह मेधी है। तो सन्यासी की बात छोड़ दो, वानप्रस्थ की बात छोड़ दो। ये कटु सत्य है और इस सत्य को डाइजेस्ट करो आप लोग, हम लोग डाइजेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। तो कभी कभी हम देखते हैं सन्यासी का फॉल डाउन हो जाता है। अरे सन्यासी का फॉल डाउन हो जाता तो क्या हुआ? वास्तव में सन्यासी तो थे ही नहीं, कलयुग में कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता है। किसी ने कपड़ा बदल लिया, कपड़ा पहना था लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अब इंस्पायर नहीं कर रहा है, कपड़ा बदल लिया, तो इसे फॉल डाउन क्या हुआ? देयर इज नो फॉल डाउन। हम लोग सुनते हैं ना, ये सन्यासी का फॉल डाउन हो गया, वो सन्यासी का फॉल डाउन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जिसको ज्ञान नहीं है वो आश्चर्य करे, ज्ञानी व्यक्ति आश्चर्य नहीं करता है, क्योंकि वो सन्यास था ही नहीं। वो तो सिर्फ डंडा और वस्त्र इसलिए है हरिनाम प्रचार के लिए। अब हरिनाम प्रचार के लिए अगर सन्यास का वस्त्र लिया है तो वस्त्र बदल दिया, बस खत्म कहानी। प्रचार तो तब भी कर सकता है, उजले ड्रेस में भी कर सकता है प्रचार। सन्यासी को गृहस्थ बनना सही नहीं है। अरे तो सन्यासी बना कौन? सन्यासी धर्म पालन किया कौन? सन्यास कलयुग में अलाउड है क्या? ये सब नौटंकी है, और ये सारी नौटंकी भगवत नाम के प्रचार के लिए है। भगवान नाम के प्रचार के लिए, लोगों को भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा के लिए अगर ये है तो ठीक है। तो जब किसी सन्यासी का फॉल डाउन होता है तो यही समझना कि कलयुग में कोई सन्यास लेता ही नहीं है, भगवान के नाम के प्रचार के लिए, लोगों की श्रद्धा के लिए। लेकिन अब उसकी इच्छा है कि लोगों को इंस्पायर ना करे, लोगों को श्रद्धा ना बनाए, लोगों को मार्गदर्शन उस कपड़े में ना करे, इसलिए वो कपड़ा चेंज कर देता है। तो कपड़ा चेंज करने से क्या होता है, समझे? तो इतना नियम है वानप्रस्थ का और सन्यासी का। अब सुनो, सन्यासी का भी नियम सुनाएंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। ये 13वें अध्याय में होगा, शायद आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। 13वें अध्याय में यति धर्म अर्थात सन्यास धर्म का निरूपण करेंगे। हाँ 25 25 25 25 75 25 25 25 25 का चलता है हिसाब किताब। लेकिन आजकल कुछ नहीं चलेगा, किसी की आयु 100 साल नहीं है। आज 20 20 का कर लो, 20 20 20 20 20 80 साल में टप। तो नारद जी ने कहा कि विचारवान पुरुष को चाहिए। तो सन्यास वानप्रस्थी को केस नहीं कटाना है, रोमे नहीं हटानी है, नख नहीं हटाना है, दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना है, शरीर के मैल भी नहीं हटाना है, हैं? कमंडलू, मृग चर्म, दंड, बलकल, वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखना है। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 18, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करें। अच्छा, वानप्रस्थ का नियम है, या तो कोई 1 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 2 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 4 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 8 वर्ष 12 वर्ष का व्रत ले सकता है। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट है कि वानप्रस्थ बन तो रहे हो, लेकिन बन रहे हो तो कहीं ऐसी तपस्या ना करो जिसके क्लेश से आपकी बुद्धि बिगड़ जाए, पागल हो। बहुत सारे लोग जाते हैं, इतना कठोर तपस्या करते हैं कि पागल ही हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश में, कुछ लोग ऐसी तपस्या करने लग जाते हैं कि तपस्या से उनको पागलपंती आ जाती है, और फिर ये पागल की तरह घूमते रहते हैं, पागल की तरह करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कम से कम 12, 8, 4, 2, 1 ऐसा का नियम बताया है। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग या बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरा ना कर सके, सुनो, मान लो वानप्रस्थी में ही, वानप्रस्थ के आश्रम में ही कोई शरीर में रोग हो जावे या अधिक बुढ़ापा आ जावे,
और इतना शरीर असक्षम हो जाए कि अपने ही क्रियाकर्म पूरा ना कर सके, यहां तक कि वेदांत विचार करने में भी समर्थ ना रहे, मतलब स्मरण शक्ति चली जाए, भगवत विचार करने का भी समर्थ न रहे, तो उसको क्या करना चाहिए बोलो? अनशन व्रत करना चाहिए। अनशन व्रत, अनशन मतलब क्या? अनशन मतलब होता है जिसको जैन लोग कहते हैं संथारा। जानते हो जैन में होता है संथारा। संथारा क्या होता है? पानी पे आ जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं। कब तक? जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाए। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसको अनशन कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अनशन आदि व्रत करना चाहिए। अनशन आदि, आदि मतलब अनशन से रिलेटेड और जितने ही प्रकार के व्रत हैं। कोई पानी पे रहने का व्रत लेगा, कोई सिर्फ 4 दिन में एक बार पानी पीने का व्रत लेगा, कोई बिना निर्जला का व्रत लेगा, कोई संथारा लेगा, तो अनशन कर लेना चाहिए। और अनशन के पहले क्या करना चाहिए? अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें, मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य बलि भांति लीन कर दें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों को आकाश में, अर्थात छिद्रकाशों को आकाश में, अर्थात ईथर एलिमेंट को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त को रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में, और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर दें। किसी प्रकार वाणी और उनके कर्म भाषण को उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल इंद्र में, चरण पैर और उनकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मल उत्सर्ग को उनके आश्रय देवता मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत्र अर्थात कान और उसके द्वारा सुने वाले शब्द को दिशाओं में विलीन कर दे। स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रियों को जल में, और युधिष्ठिर जी घ्राणेन्द्रिय एवं उनके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों को एक साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के अधिक बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंता ममता क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्म के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में, और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दें। ऐसा है आजकल कोई वानप्रस्थ ले ही नहीं सकता है इस तरीके का, तो ये सब मेथड सीखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप लोगों को ये सब मेथड सीखना है तो फिर आ जाना, कभी राधा कुंड में बता दूंगा कि कैसे ये सब होता है, कैसे अपने मनोरथ, अपने मन की इच्छाओं को के साथ मन को चंद्रमा में लीन करें, कैसे अपने नेत्र 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 को ज्योति में लीन करें, कैसे टेस्ट को, रस को रसेंद्रिय में लीन करें। हाँ, ये सब बातें जो है सिर्फ जान लो, ये सब प्रैक्टिस में नहीं है आज के डेट में, क्योंकि वानप्रस्थी प्रैक्टिस में नहीं है, इस प्रकार का वानप्रस्थी प्रैक्टिस में नहीं है ना, तो इसके प्रोसेस को क्या समझना। इसलिए जान लो कि ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। और जब आप, एक बात बताऊं, ये स्थिति तब आती है जब आप निर्वाणा करोगे। निर्वाणा, निर्वाणा जानते हो? ये जैन लोग कहते हैं, ये जैनों का निर्वाणा शब्द है, लेकिन जैन का नहीं है, ये हमारे शास्त्र का शब्द है निर्वाणा। निर्वाणा इसको कहते हैं जब हम अपने सभी इंद्रिय को उसके अधिष्ठात्री देवता को लीन कर देते हैं, जब हम अपने पंच तत्व को उसके अहंकार तत्व में लीन कर देते हैं। ये पंच तत्व कौन से अहंकार में से निकला है बताओ? हमारा पंच तत्व, हमारे शरीर का पंच तत्व कौन से अहंकार से निकला है, जल्दी बताओ। है कौन सी अहंकार से निकला है पंच तत्व? तमस अहंकार, यस, तमस अहंकार। तो वैकारिक अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार, अहंकार 3 है, भूलो मत। भागवतम कई बार सुन लिया हम लोगों ने, लेकिन भूल जाते हैं लोग बाग। क्यों भूलते हो आप लोग? ये 3 अहंकार है, वैकारिक, रजस, तमस। वैकारिक से क्या निकला? मन। रजस से क्या निकला? इंद्रिय। और तमस अहंकार से क्या निकला? पंच महाभूत। ये सब अपने अपने अहंकार में लीन हो जाता है। और अहंकार में लीन होने से पहले
उसके अधिष्ठात्री देवता में लीन होता है। उसके अधिष्ठात्री देवता में लीन होने से पहले अपनी तन्मात्राओं के साथ चला जाता है। ये इसी को कहते हैं निर्वाणा। जहां से जो तत्व लिया उसी को समर्पित कर दिया, यह निर्वाण कहलाता है। और यही निर्वाण जैनियों में मोक्ष के रूप में देखा जाता है। और जो इस तरीके से अपने अपने तत्व को उसके सुप्रीम तत्व में विलीन कर देता है, अपने मूल तत्व में, मूल प्रकृति में विलीन कर देता है, और ये सभी अहंकार कहाँ चले जाते हैं? अपने मूल प्रकृति तत्व में, जहां से वो आए हैं। तो प्रकृति से जो लिया, प्रकृति से जो तत्व लिया, उसका संघात से शरीर बनाया, फिर संघात को डाइल्यूट करके उसके प्रकृति तत्व में लीन करके आत्मा को फ्री कर दिया। यही निर्वाणा, वहां पे मोक्ष कहलाता है। ये जैनी लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन जैनी लोग से ज्यादा भागवतम में बताया है। तो आज भी जैन मुनि लोग ये संथारा व्रत करते हैं, जिसमें सिर्फ पानी व्रत लेते हैं कि मैं सिर्फ फल खा के ही शरीर निर्वाह करूंगा, या कोई जल पी के शरीर निर्वाह करूंगा। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, और मैं बताऊं ऐसा करना भी चाहिए। जब कभी भी, ये नेचुरोपैथी में भी हमने पढ़ा था, नेचुरोपैथी के कोर्स में, जो लोग नेचुरोपैथी के कोर्स किए होंगे, हालांकि भूल गए होंगे, आप लोग भुलक्कर हो, मैंने बताया था नेचुरोपैथी में कि नेचुरोपैथी यह सजेस्ट करते हैं कि आपका शरीर का एंड कैसे करना है। नेचुरोपैथी भी ज्ञान वैराग्य की बात करते हैं। नेचुरोपैथी में भी उपवास पहले आता है, और नेचुरोपैथी में भी कर्म का फल, एक्शन रिएक्शंस का सिद्धांत नेचुरोपैथी मानते हैं, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान मानते हैं। तो अंत समय में किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। अगर अंत समय में सेवा ले लोगे ना, तो आपको उसकी सेवा के लिए आना पड़ेगा। तो प्लस माइनस बंद, इसलिए अंत समय में बताया गया है कि अननोन जगह पे चला जाना चाहिए। अच्छा, सेवा दो प्रकार की होती है, आसक्त अनासक्त सेवा। तो आप यदि ऐसे तीर्थ स्थल में चले गए जहां आपका जानने वाला कोई नहीं है, तो आपका जानने वाला आसक्त रूप से सेवा करेगा, और जो अनजान व्यक्ति है वो आपको सेवा अनासक्त रूप से करेगा। तो आसक्त रूप से सेवा लेना गलत बात है, आपको आसक्ति बढ़ाएगी। लेकिन अनासक्त व्यक्ति से सेवा लेना कोई बात नहीं है। जैसे रोड पे आप ऐसे जगह पे हैं तीर्थ में, जहाँ पे मान लो आप पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, किसी जीव को दया आया, आपको उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया, वो अनासक्त सेवा है। आपको इलाज करवा दिया, आपको रोटी दे दी, आपको जूस दे दिया, फल दे दिया, आपको गंगाजल दे दिया, तुलसी दे दिया, ये अनासक्त सेवा है, क्योंकि वो अननोन व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए बताया गया है कि गृहस्थ को अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़ करके एक ऐसे जगह पे चला जाना चाहिए जहां उसके रिश्तेदार ना हो। रिश्तेदार से दूर चले जाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने रिश्तेदार से दूर चले जाना चाहिए। क्यों? आसक्त भरी सेवा से दूर रहना पड़ेगा। आसक्ति यदि हो जाएगी तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। और सबसे बेहतर तो यह है कि अपने शरीर को फास्टिंग से तैयार करो, निर्जला उपवास से तैयार करो, एकादशी व्रत से तैयार करो, और फास्टिंग की आदत डालो। और जब कभी भी अकेले रहो और मान लो कि आपका शरीर काम ना करे, एक गिलास पानी भी उठाने का काम ना करे, आदत मतलब एक गिलास पानी भी लेने का जब शरीर में शक्ति ना रह जाए, तो यही संथारा करो। संथारा निर्वाणा मतलब आप फिर भगवान के ऊपर आश्रित हो जाए। हे भगवान, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब मेरा इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, अब मैं आपका हूं, आप जैसे करो। अब मुझे आपको छोड़ के किसी का चिंतन नहीं करना है, न पानी का चिंतन, न लोटा का चिंतन, न अन्न का चिंतन, न किचन का चिंतन, किसी की चिंतन नहीं करना है, न अपने शरीर का भी चिंतन नहीं करना है। हमें वस्त्र पहना है नहीं पहना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मल मूत्र साफ हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ आपका चिंतन करना है। क्योंकि आप गिव अप कर देते हो, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है। तो उस बख्शीदा मन को भगवान में लगा दो और पड़े रहो। भगवान कोई हेल्प करते भेजते हैं तो ठीक, नहीं भेजते हैं तो ठीक। कभी कभी तो भगवान स्वयं आते हैं। भक्त का प्रारब्ध में भक्ति और अधिक लिखी होती है, तो भगवान उसको जिंदा रखने के लिए स्वयं आते हैं। आए हैं भगवान, शंकर जी आए हैं विद्यापति के यहाँ, देखो शंकर जी आए हैं उगना बन के, मिथिला में विद्यापति हुए हैं, उनके घर में सर्वेंट बन के भगवान आए हैं। बहुत सारे भक्त के सर्वेंट बन के भगवान आते हैं, इसका कोई नहीं है, मैं हूं।
नरसिंह मेहता के लिए भगवान आए हैं, भक्त के हर कार्य करने के लिए भगवान आए हैं। जो अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है, अपना मन इंद्रियें भगवान को दे चुका है, उसके कार्य को संपादित करने के लिए भगवान आते हैं। भक्तमाल पढ़ो, पता चलेगा। पता है लोग भक्तमाल नहीं पढ़ते हैं, यही कारण है, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करते हैं, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है। कारण क्या है? भक्तमाल नहीं पढ़ते हैं, भक्त के चरित्र नहीं पढ़ते हैं। अब भक्तमाल नहीं पढ़ोगे तो भक्ति में रस भी नहीं आएगा। क्यों? रसिक भक्तों के चरित्र सुनने से ही रस पैदा होता है भगवान की भक्ति में। नहीं तो ऐसे ही मैकेनिकल जिंदगी चलती रहेगी, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं। और जब तक भक्तों के चरित्र नहीं पढ़ोगे, रसिक भक्तों के चरित्र नहीं पढ़ोगे, भगवान में विश्वास, श्रद्धा, समर्पण नहीं होगा। भगवान में विश्वास, श्रद्धा, समर्पण नहीं होगा तो संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी। वही माँ बाप, घर, संसार में फंसे रहोगे, सास साली सरोज सजन में फंसे रहोगे। अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, अपना महल अटार फ्लैट स्लैट नहीं छोड़ पाओगे, पैसा रुपया खानदान नहीं छोड़ पाओगे। कारण क्या है? अनासक्त भक्तों के चरित्र का श्रवण नहीं हुआ है, भगवान के परम प्रेमी भक्तों का चरित्र का श्रवण नहीं हुआ है। ऐसे भक्त जिनके साथ भगवान खेले हैं, खाए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, नौकरी किया है भगवान ने, ऐसे भक्तों के चरित्र नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, इसलिए कल्याण नहीं होगा। भागवतम तो ठीक है, भागवतम भी भक्तमाल ही है, लेकिन अन्य भक्तों की चिंता करो, अन्य भक्तों के बारे में पढ़ो तो पता चलेगा। ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरी कॉन्शियसनेस दे दिया भगवान को, भगवान उसके बच्चे खुचे सारे कार्य को करने के लिए आते हैं। यहां तक कि भगवान तो उसको श्राद्ध करने के लिए आते हैं। एक भक्त ने कह दिया कि हे भगवान, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा श्राद्ध करोगे तो आप करोगे, नहीं तो जो स्थिति होगी आप जानो, हमें कुछ नहीं करना। जानते हो, भगवान को अपील कर दिया कि मेरा श्राद्ध तुम करोगे, भगवान उसे श्राद्ध करने के लिए आए। भगवान भक्तों के श्राद्ध कर्म करने के लिए आए। बताओ, भक्ति की शक्ति कैसे पता चलेगा? हम सुनेंगे, उसी पे भरोसा करेंगे ना। हम मायावादी बात सुनते हैं तो मायावादी बातों पे भरोसा करते हैं, लड्डू पेड़े पनीर पिज्जा बर्गर की बातें सुनते रहते हैं तो उसी पे हम भरोसा करते हैं। पैसे की बात ज्यादा सुनते हैं तो पैसे पे हमारा आसक्ति और भरोसा रहता है। जो हम श्रवण करेंगे उसी पे आसक्ति और भरोसा हमारा होगा, पक्की बात है। इसलिए श्रवण क्या कर रहे हैं वो देखो। इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करना चाहिए, सुपर ब्लिसफुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भगवत कॉन्शियसनेस में। तो इसलिए आप लोग जान लो अपने अपने शरीर को अंत करने का तरीका। एकदम एकांत में चले जाओ जहां आपका कोई ना हो रहे, और जब आपका कोई नहीं रहेगा वहां पे भगवान, जहां आप अकेले रहोगे वहां आप सिर्फ भगवान को याद करोगे। जहां आपकी आसक्त वस्तु आपके पास होगी तो आपका भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगा। जब तक पॉकेट में 1 रुपए रहेंगे ना, आपकी आसक्ति 1 रुपए से रहेगी। आसक्ति मतलब आश्रित, जिस चीजों में आसक्ति होती है उसमें आश्रय हो जाता है। पैसे जब तक रहेंगे पैसे में ही आश्रय रहेगा। आपको लगेगा पैसे से मैं खा लूंगा, पैसे से पी लूंगा, पैसे से भक्ति कर लूंगा, पैसे से रह लूंगा, पैसे से करूँ, भगवान के प्रति आश्रय नहीं होगा। लेकिन जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है, जब कोई उम्मीद नहीं होता है, जब किसी का हेल्प का उम्मीद नहीं होता है, जब ऑल एलोन इन द सी कहते हैं ना, ओशियन में अकेले पड़ जाते हैं, जंगल में। अच्छा, भगवान पे आश्रय आप महसूस करोगे जब जंगल में जाओ, फंस जाओ, पानी में तैरो और डूबने लगो तो देखो भगवान पे कैसे आश्रय हो जाता है। एक बार मैं उत्तराखंड के जंगल में फंस गया था। ये घटना 2010 की है। 2010 में मैं उत्तराखंड में गया था, ब्यास चट्टी, देवप्रयाग से ऊपर। ब्यास चट्टी जाने के लिए गलत रास्ता मुझे किसी ने बता दिया और जंगल में फंस गए और भालू का सामना हुआ। मैं रियली बता रहा हूँ, भालू का सामना हुआ। भालू के गंध आने लगे, कोपर दिखने लगा, भालू, अब अंधेरा हो गया था, भालू तो दिखा नहीं लेकिन गंध आ रहे थे, गंध से लग रहा था कि भालू के पास में आ गए हम लोग। अब लग रहा था कि यहां से जान बचना मुश्किल है। मैंने वहां महसूस किया है कि भगवान का आश्रय कैसे लिया जाता है। वहां उस वक्त गला फाड़ के, क्योंकि अगर चुपचाप रहेंगे तो भी भालू आके आक्रमण करेगा। जैसे भालू का
स्मेल हमारे तक आ रहा है, तो आदमी का स्मेल भी भालू शेर के पास जाता है। तो अगर चुपचाप चलेंगे तो वैसे भी हम 3 आदमी थे, मैं था, डोभाल जी थे, और एक और भक्त था, वो यही रहते हैं, बरसाना में रहते हैं। हम 3 व्यक्ति थे, जा रहे थे और गलत रास्ते मिल गया। गलत रास्ते चलते हुए का, और पहाड़ों में सूर्यास्त बहुत जल्दी होता है। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में चांदनी रात का क्या फायदा, वृक्षों से अंधेरा ही रहता था, कहीं कहीं उजाला दिखता था चांदनी रात। और इतने गंदे स्मेल आने लगे भालू के, सड़े हुए चमड़े का स्मेल। लगा कि अब तो भालू खा ही जाएगा। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, 2010 की। और जो हमारे साथ डोभाल जी थे, डोभाल जी वहां के लोकल थे, वो हल्द्वानी के थे डोभाल जी। मैं था दुबई से आया हुआ उस समय दुबई में रहता था, दुबई से आया था मैं। और एक जो भक्त हैं वो हरिद्वार में रहते थे, गोलोक धाम में रहते थे, वो बद्री विशाल प्रभु के आश्रम में। किंकर प्रभु, किंकर प्रभु उनका नाम था, किंकर प्रभु। तो किंकर प्रभु, डोभाल जी और मैं, हम और किंकर प्रभु चुपचाप जा रहे हैं। डोभाल जी कह रहे हैं, हाँ चुपचाप ही रहना, बोलना मत, आवाज से आ जाएगा। तो डोभाल जी बोले कि ऐसा है, तुम कितना भी चुप रहोगे उसको सुगंध जाता है, और हम लोग चल रहे हैं तो उसको लग रहा है कि कोई जानवर आया है, कोई व्यक्ति आया है, तो वो आक्रमण तो करेगा। अब हमने सोचा कि भाई जब आक्रमण करेगा, और डोभाल जी ये बोल दिया, डोभाल जी, प्रभु जी हम लोग का बचना आज शायद मुश्किल है, आज हम लोग का बचना शायद मुश्किल है, अगर हम कल की सूरत देख लें तो हमें नया जन्म मिलने वाला है। हमने कहा क्या बात करते हो। और जंगल में रास्ता भटक गए, कांटों में धोती फट गया, कुर्ता फट गया, कांटे इतने लगे, चप्पल टूट गए। और सुनो, उस जंगल से निकलने की इतनी आतुरता थी, प्राण का इतना भय था कि कांटे, 100 कांटे चुभे पैर में, चप्पल तो टूट गया, 100 कांटे चुभे पैर में, लेकिन उस कांटे का कोई दर्द नहीं भय के सामने। अब ये हुआ कि अब तो बचेंगे नहीं, रास्ता जल्दी मिलना नहीं। अगर मैंने कहा सुनो, अगर मरना ही है तो एक काम करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं जोर जोर से, अगर बच गए तो ठीक है, मर गए तो कल्याण है, चुपचाप रहने का क्या फायदा है। मैंने क्या किया, जोर से नमस्ते नरसिम्हाय, ऐसा आवाज निकाला, पहाड़ी में पूरा गूंजने लगा। मतलब कहते हैं ना जो लोग, आप आगे गाओगे नमस्ते नरसिम्हाय, पीछे से पब्लिक गाएगी, लेकिन पहाड़ में पीछे से वो इको इको गा रहा था, पूरे पहाड़ में शायद आवाज फैल गया होगा। यह आवाज है, और नीचे गंगा नदी कल 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 बह रही थी। लेकिन हुआ क्या, हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और उस समय लग रहा था, उस समय सारी चीज भूल गए, कितना पैसा, कितना जायदाद, कितनी प्रॉपर्टी, दुबई, क्वालिफिकेशन, तुम कौन हो, हम कौन है, सब भूल गए हम लोग। अब तो सिर्फ ये था कि भगवान का सहारा है बस। हे भगवान, यदि हमारी आयु होगा तो आप ही रक्षा करोगे, अगर यदि आयु नहीं होगी तो आपके नाम के साथ ही हम चले जाएंगे। ये बता रहा हूं, बारिश का समय था, सितंबर 12 को हम लोग गए थे देवप्रयाग, बद्री विशाल प्रभु ने भेजा था हम लोगों को। और धीरे 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 हम लोग आगे बढ़े, और आगे हमने देखा कि एक नहर जो है ना, नीचे पानी कलकल कलकल कर रहा है, वहां पे कुछ जानवर पानी पीने के लिए आए, और हम लोग रुके, पानी जो पी के चले गए। तो फिर हम लोग उस नहर को पार किया, और फिर नहर के किनारे किनारे गए, क्योंकि नहर जरूर हमको गंगा नदी के पास में ले जाएगा। तो फिर वहां गंगा नदी के तट पे पहुंचे, रात 11 बज गया था। और बहुत कहानी लंबी है। उसके बाद फिर वहां एक आश्रम मिला, वहां पे भी एक, हम लोग रुके नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए। उन्होंने, साधु ने बता दिया कि कहाँ से तुम गंगा पार करोगे, झूला कहाँ पे है, पहाड़ों में जाओगे तो झूला है, गंगा नदी को झूला बना रहता है, रस्सी का झूला। तो बताया कि यहाँ जाओ, झूला मिल जाएगा, वहां से पार कर लो। रुके नहीं हम लोग, रात 12:30 1 बज गया, और तब हम पहुंचे देव प्रयाग, व्यास चट्टी आश्रम में।
और व्यासचट्टी आश्रम पे बाघ शेर का बहुत बोलबाला है। जैसे ही आश्रम में गए और किवाड़ बंद किया तो तुरंत एक बाघ को देखा वहां पे आकर के जल पी रहा था। बताओ, ये 2010 की बात बता रहा हूं। तो हमको अनुभव है कि भगवान के प्रति आश्रय, वैसी आश्रय अभी नहीं हो रही है, वैसा डिपेंडेंसी अब अभी नहीं है। कारण क्या है? भय नहीं है। कारण क्या है? दो पैसे हैं पॉकेट में। कारण क्या है? मदद करने वाले चार लोग दिख रहे हैं, जरूरत पे दो लोग सहायता करने वाले दिख रहे हैं। तो जब तक ये जरूरत पे सहायता करने वाले लोग दिखेंगे, रिश्तेदार दिखेंगे, पैसा दिखेगा, उपाधि दिखेगा, क्वालिफिकेशन दिखेगा, भगवान पे आश्रय होना मुश्किल है। तो भगवान के ऊपर आश्रित होने के लिए ये जो संधारा की प्रैक्टिस है, यहां तक कि अपने कर्मेंद्रियां भी कमजोर हो जाए तो कर्मेंद्रियों के आश्रय भी नहीं रहना, तो भगवान का आश्रय सिर्फ ग्रहण कर रहा, ऐसा बताया है कि वह व्यक्ति क्या करे? वह व्यक्ति क्या करे? उपवास करे, अर्थात अनशन करे। अनशन होता है आजीवन, प्राण रहने तक कुछ नहीं खाऊंगा, उसको अनशन कहते हैं। प्राण रहने तक सिर्फ पानी ही पीऊंगा, उसको अनशन कहते हैं। अनशन, उपवास और अनशन में अंतर है। फास्टिंग और अनशन में अंतर है। अनशन रिजिडिटी है। अनशन भगवान को आप हवाले कर देते हो कि भगवान आप जो करो, अब मेरे बस की नहीं है, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब बस आपका हूं, आप संभालो। यदि जीवन है तो आप संभालो, और यदि मौत है तो आपकी ही चेतना में होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से क्या करना चाहिए? अपने को जब इस प्रकार से अनशन पे बैठोगे तो अहमता, ममता, अहंकार, ये सब नष्ट हो जाता है। समझे? और वह व्यक्ति संथारा करके निर्वाण को प्राप्त करता है। और जानते हो, जब पानी, नेचुरोपैथी कहता है कि आपको जब अपना शरीर काम ना करे, अंग काम ना करे, तो ऐसे जगह पे रहो जहां सिर्फ आप पानी ले सकते हो, बस जलाशय के पास में चले जाओ। जानवर भी यही करता है। जो जानवर को लगता है अपना काम, हाथ नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, तो जानवर क्या करेगा मालूम है? अंत समय में किसी कुएं के पास में, नदी के पास में, किसी ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां वो पानी मिले उसको। पानी पीते पीते 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद शरीर छोड़ देगा। किसी जानवर को शरीर छोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है। देखो, वही प्राकृतिक तरीके से शरीर छोड़ने का तरीका है जो नारद जी बता रहे हैं, और नेचुरोपैथी में भी यही कहा है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, संथारा करो, जल के ऊपर अनशन कर दो, भगवत चेतना, इसके लिए शुरू से प्रयास करो अन्न छोड़ने की, शुरू से प्रयास करो उपवास करने की। अगर खाने की आदत होगी, संथारा नहीं होगा। किसी प्रकार का व्यसन होगा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तो संथारा नहीं हो सकता है। यहां तक कि अन्न भी क्या है? नशा है। तो इस नशा को भी छोड़ने का प्रैक्टिस है उपवास। वो तो हो नहीं रहा हमारे से, कैसे करेंगे? तो इसलिए अभी दिल्ली दूर है जी। लेकिन यदि आपको ऐसे साधु संघों का संग मिले जो इसका प्रयास करे, तो कर सकते हैं। सत्संग से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, और मैं हूं यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि में भस्म हो जाने पर अग्नि शांत हो जाती है। जैसे अग्नि लकड़ी में होता है, लेकिन जब लकड़ी जल जाए तो अग्नि अपने आप शांत हो जाता है, अपने आश्रय भूत को जला देता है। वैसे ही आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर के आश्रय है, लेकिन जब इस प्रकार से अपने शरीर को भस्म कर दोगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, जिसको निर्वाणा कहते हैं। और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है आत्मा। वैसे भी वह भी उपरत हो जाए। और इस प्रकार से जो है, ये वानप्रस्थ आश्रम का नियम बताया है। यहाँ पे 31वें श्लोक के साथ ये 12वां अध्याय समाप्त हो जाता है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 12वां अध्याय। कल हम लोग त्रयोदश अध्याय पढ़ेंगे, यति धर्म अर्थात संन्यास धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद महाराज के बीच का संन्यास। बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे इनके लिए, उसके बाद पढ़ेंगे गृहस्थ के लिए, और गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म क्या है उसको पढ़ेंगे, जो हमारे काम की है, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, गृहस्थी के अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं। ये हमारे लिए है। देखो, ये सब करो या ना करो, ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान होने से अंदर में तो ये रहेगा कि चलो हम इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ऐसा करेंगे। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान से हिम्मत आता है, ज्ञान से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये ऐसा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपी गीत करेंगे, उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है, शंका है, समाधान है तो बताओ, या हमने जो बोला उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। गृहस्थ में क्यों आएंगे? फिर उसका संन्यास होगा ना, उसका संन्यास होगा ना। लेकिन कलयुग देखो, संन्यास तो कलयुग में अलाउड नहीं है, आपको मालूम है, संन्यास कलयुग में अलाउड नहीं है। वानप्रस्थ कलयुग में कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। वानप्रस्थ कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता, संन्यास अलाउड नहीं है। तो जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी में रहे, और जो गृहस्थ है गृहस्थी में रहे। दो बचे, है कि नहीं। तो ब्रह्मचार्य जो पालन नहीं कर पाते गृहस्थ में आ जाए। इसलिए इसी कैंटो के अंतिम चैप्टर में है ना, गृहस्थ में ही रह के मोक्ष प्राप्ति कैसे करें बताएंगे ना। क्योंकि गृहस्थ धर्म भी पालन करना कठिन है। गृहस्थ धर्म कौन पालन कर सकता है? जिसको भगवत ज्ञान है, जिसको भगवान की शरणागति है, जिसको भगवान का चरण शरण, जिसने गुरु स्वीकार किया, वैष्णव धर्म स्वीकार किया, भागवत धर्म स्वीकार किया है, वही गृहस्थ बन सकता है। बाकी तो सब ग्रह मेधी हैं। ग्रह मेधी समझते हो? ऐसे गृहस्थ जिसमें भगवान की भक्ति नहीं, उसको ग्रह मेधी कहते हैं। और जिसमें भगवान की भक्ति के साथ गृहस्थ है, ग्रह आचरण, तो भगवान के भक्ति के साथ ग्रह आचरण को गृहस्थ कहते हैं, और बिना भगवान के भक्ति के ग्रह आचरण को ग्रह मेधी कहते हैं। तो कलयुग में तो ग्रह मेधी ही ज्यादा लोग होंगे, गृहस्थ तो कम ही होंगे। गृहस्थ वही होंगे जो वैष्णव होंगे, बाकी ग्रह मेधी होंगे। तो गृहस्थ के लिए ग्रह मेधी को तो कोई मुक्ति का मतलब ही नहीं है। जो भगवान की भक्ति के साथ अपना गृहस्थ नहीं चला रहा है तो उसको तो मुक्त होने से रहा। लेकिन जो गृहस्थ है भगवान के भक्ति के साथ कर रहे, उसके मोक्ष धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करो। तो इसलिए सन्यास, वानप्रस्थ की सोचो मत, सन्यास को सोचने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थी में फोकस करो, हम गृहस्थी में कैसे ठीक रहें, हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, हम भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें, ठीक है। धन्यवाद। फॉलो करते हैं। तो फिर जो सन्यासी होते हैं, वानप्रस्थ खत्म होने के बाद सन्यास ले लेते हैं, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं? अब वही तो कल पढ़ेंगे ना, क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो? अगला अध्याय वही तो है, वो कल पढ़ेंगे ना। आज ही बता दो नारद जी की कहानी है। कल कर लेंगे। तो फिर उस कल के प्रश्न आज क्यों कर रहे हो? आप प्रश्न पूछ ही दिया तो उत्तर देना धर्म है। बता दूं शॉर्टकट में, अवधूत धर्म होता है, संन्यास धर्म अवधूत धर्म होता है, और उसको घूमना होता है। वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। वो जंगल में रहे उनकी इच्छा है, शहर में रहे उनकी इच्छा है, गांव में रहे उनकी इच्छा है,
रहना तो एक जगह है ही नहीं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है ना, वो अवधूत बन जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो वानप्रस्थी वानप्रस्थ को एक जगह रहना होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? किसी को शरीर छोड़ने, किसी को शरीर छोड़ने की इस पद्धति में कोई टेंशन है? हम्म होता है वो तामसिक अहंकार होते हैं उसमें लीन करते हैं। मुझे समझ गया है ये वाला part। नहीं 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 नहीं, इसको कितने बार समझो, ये लेडी लोग को याद नहीं रहता है। मैं बता देता हूँ, 100 बार याद है। अभी भी मैंने बताया, सात्विक अहंकार मन, राजसिक अहंकार इंद्रिय, तामसिक अहंकार पंच महाभूत। आप लिख लो, टांग लो, और फिर भी स्त्री स्वभाव के नाते आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ भगवान का नाम जब याद करो, बस खत्म कहानी। कथा सुनो, भगवान का नाम जो, ये सब टेक्निकल चीजें क्यों याद करना आपको। चलो ठीक है। जायति ते अधिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि शरद। हम्म, हम्म, हम्म।